हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम बात करेंगे संकट चौथ की किस तिथि को है। हिंदू धर्म में संकट चौथ का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और संकटों से रक्षा करने के लिए रखा जाता है। संकट चौथ माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से संकट माता भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा करती हैं। 6 जनवरी को रखा जाएगा संकट चौथ व्रत। संकट चौथ का धार्मिक महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ का व्रत रखने से माता संतान पर आने वाले कष्टों को दूर करती है। साथ ही भगवान गणेश की कृपा से जीवन में की बाधाएं समाप्त होती हैं। चंद्रदेव के दर्शन से मानसिक शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। संकट चौथ को तिल कुट्टा चौथ, तिलवा चौथ और माघी चौथ भी कहा जाता है। इस दिन तिल का पहाड़ बनाकर पूजा करना और उसे चांदी के सिक्के से काटना संतान के मंगल की कामना का प्रतीक माना गया है। संकट चौथ 2026 की सही तिथि शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर शुरू होकर के 7 जनवरी सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार को रखा जाएगा। चांद निकलने का सही समय। इस दिन चंद्रमा का उदय रात्रि 8:54 पर होगा। संकट चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है, इसलिए चंद्रोदय का समय विशेष महत्व रखता है। माघ चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इस कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहां पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसकी कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत के करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान जी की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लाने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अरध ब्याही। यह बात सुनकर वह जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही है, ऐसा क्यों। तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अरध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरे भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो उनका जमाई ही था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं, मेरी बेटी तो अरध ब्याही कर दी, अब क्या लोगे। साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बिठा दिया। यह बात सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या। तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी
बोली, मेरा बेटा घर आए जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा और बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट लिया और बोली, है चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने और सुनने वाले का भला करना। राधे कृष्णा, राधे राधे।